बेंगलोर में भी आज भव्यतम प्रवेश हो गया। चर्चा आगवानी की चल रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी हम भव्य आगवानी करेंगे, भव्य आगवानी करेंगे। पर एक श्रावक आकर के कहता है महाराज जी भव्य नहीं, कहाँ कपिल। वो बोल रहे थे भव्यतम आगवानी होगी। बोले ऐसी आगवानी जो पूरे बेंगलोर को, पूरे समस्त जैन समाज को, पूरी भारत की जैन समाज को, या यूं कहें विश्व की समस्त जैन समाज को, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो गई है, तो समस्त दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज, 13 पंथी 20 पंथी जैन समाज सब एक सूत्र में बन करके चलने वाले हैं। और आप लोगों ने आज यह फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा दिखला दिया कि नहीं। आचार्य भगवान के सूत्र को आपने सभी ने हृदयस्थ कर लिया, क्योंकि आचार्य भगवान का एक ही सूत्र रहा है हमेशा, हम एकता के सूत्र में बने, कलौ एकता वलभ। आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस कारण हो रही है, जानते हो क्यों हो रही है? क्योंकि पहली बार हम सभी लोग संघ के सारे साधु, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी, मुनि श्री मंथन सागर जी, मनन सागर जी, विरल सागर जी, अनुकर्ष सागर जी और विजित सागर जी पहली बार आचार्य भगवान के जन्म प्रांत कर्नाटक की धरा में आए। एक बात हमेशा से खटकती थी, विचार आता था, आचार्य भगवान की देह का जन्म सदलगा ग्राम में हुआ, कर्नाटक राज्य में हुआ, लेकिन कभी भी लौट करके आचार्य भगवान इस कर्नाटक प्रांत में नहीं आए। हाँ, ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य भगवान विहार करते करते देशभूषण आचार्य भगवान के साथ जब विद्याधर के रूप में थे, वह गोमटेश बाहुबली आए थे और शायद स्तव निधि तक आए थे, लेकिन वहां से जो लौटकर अजमेर की ओर गए, फिर पुनः इस ओर उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया, तो ये क्षेत्र, ये पावन माटी, ये पावन धरा जो बड़ी पवित्र धरा है, जहां अनेकानेक दिगंबर जैन संतों ने जन्म लिया, महानतम आचार्यों ने जन्म लिया, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य समंत भद्र स्वामी, अकलंक स्वामी और आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज, और उसी श्रृंखला में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज का जहाँ जन्म हुआ, वहां लौट करके क्यों नहीं आए? तो गुरुदेव नहीं आ पाए, लेकिन इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बड़ा संघ कर्नाटक राज्य में आ गया। इस बात की सबसे बड़े प्रसन्नता है। जैसे ही कर्नाटक की माटी को छुआ, सोलापुर से गर्गिष्मा अवकाश करके विहार करते चर्चन की ओर आए और चर्चन से बीजापुर की ओर आए, और जो यात्रा शुरू हुई वो अद्भुत यात्रा शुरू हुई। पहली बार ऐसी यात्रा शुरू हुई उस संकल्प के साथ जो आचार्य भगवान का सपना है, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, हमने सबने धर्म को बहुत संकीर्ण बना दिया है। जैन समाज ने धर्म को बहुत सीमित कर दिया है, धर्म को सिर्फ मंदिर तक सीमित कर दिया है, लेकिन हमें धर्म को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धर्म को प्राणी मात्र तक, क्योंकि महावीर भगवान का धर्म प्राणी मात्र का धर्म है, उसे प्राणी मात्र तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और वह तब संभव होगा जब हम उस धर्म के प्राण को, अर्थात तो सक्रिय सम्यक दर्शन की भूमिका को सबके लिए प्रदान करेंगे। तो आचार्य भगवान ने जो दृष्टि रखी थी, जो ब्रॉड विजन गुरुदेव का था, वो भूतो नाम भविष्यति, हजारों वर्ष के इतिहास में ऐसा ब्रॉड विजन किसी संत का नहीं था जो आचार्य भगवान का था, कि वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वह करुणा की भावना, वह दया रूपी धर्म, वह अहिंसा की भावना उन सब तक पहुंच सके, सब अपने हृदय को परिवर्तित कर सके। तो गुरुदेव ने कहा था कि हम हर एक व्यक्ति के बारे में सोचे, जीव मात्र के बारे में सोचे, चाहे वो जैन हो, चाहे वो जैनेतर हो,
चाहे वो पशु हो, उसके उत्थान के बारे में सोचेंगे, तब कहीं जाकर के वो सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। क्योंकि शास्त्रों में जितने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, उत्पत्ति में उदाहरण आते हैं, वो जैनों के नहीं आते। पशु के नाम आए, अंजन चोर के नाम आए, चांडाल के नाम आए, वेश्या के नाम आ गए, लेकिन जैनों के नाम नहीं आए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु की वाणी को सुन करके अपने हृदय को परिवर्तित कर दिया, अपने हृदय को करुणा से भर दिया। और आचार्य भगवान यही कहते थे, इसीलिए आचार्य भगवान ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, चाहे वो हथकरघा की योजना हो, चाहे वो जेल में रहने वाले कैदियों के उत्थान की योजना हो। और उसी को लेकर के जो शुरुआत हुई बीजापुर जेल से लेकर, फिर उसके बाद हुबली जेल, फिर हावेरी जेल, फिर दावणगिरी, फिर चित्रगुरु और तुमकुर आदि जेल में जो भावना यहाँ जाकर के भावना रखी कि कैसे उन कैदियों का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाए, तब कहीं जाकर के धर्म आगे बढ़ने वाला है। कैसे हम उस पंथवाद से ऊपर उठ करके सबके लिए कार्य करने वाले हो जाएं, तब कहीं हम महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले हो जाएंगे। तो जो प्रवास शुरू हुआ ग्रीष्म अवकाश के बाद से भिन्न भिन्न जेलों में, और वहां जाकर के जो व्याख्यान हुआ, उन कैदियों के हृदय में जो भावना उत्पन्न हुई कि आचार्य भगवान कहते थे, हम अपने जैन समाज के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं। तो उन कैदियों ने बहुत अच्छा संकल्प लिया, शाकाहारी होने का संकल्प लिया। उनके रोजगार की व्यवस्था आचार्य भगवान ने उस हथकरघा के योजना से प्रारंभ की थी। और उसी प्रकार की योजना जो विद्याग्रेस फाउंडेशन आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बना था, उसी की प्रकार की योजना उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, भक्ति मार्ग से जोड़ने के लिए, करुणा मार्ग से जोड़ने के लिए वो जो शुरू हुई, वो अभी तक अनवरत चलती हुई आ रही है। तो जब से आचार्य भगवान की इस जन्मभूमि में प्रवेश किया, देह की जन्मभूमि में, तभी से इस प्रकार का भाव बढ़ता चला गया। और उस कार्य में जितने लोगों ने सहयोग दिया, वो अद्भुत सहयोग दिया। और सबसे ज्यादा सहयोग दिया यहाँ के DIG जिनेंद्र जी ने, बहुत, उन्होंने बहुत अद्भुत सहयोग दिया और कहा कि नहीं महाराज जी, ऐसा कार्य तो होना ही चाहिए। और यात्रा करते करते हम लोग यहाँ पर सवेरे आ ही रहे थे, तो सबसे आखिरी में हमें दो व्यक्ति के दर्शन हुए। एक संदीप जी कहाँ है और एक वैभव के। हमने पूछा, सब लोग आ गए, ये लोग अभी आ रहे हैं, जुलूस पहुंचने को है? तो बोले महाराज जी रात भर जाग रहे थे, पंडाल की व्यवस्था देख रहे थे, रात भर बैठ करके वो काम ही कर रहे थे, वो पर्दे के पीछे रह रहे थे, वो कभी आगे नहीं आए। तो सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद जो पर्दे के पीछे, जो कभी गुरु के सामने आए नहीं। सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं के लिए आशीर्वाद जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी पूरी साधना लगा दी, यूं कहें अपना कारोबार छोड़ करके, पूरी मेहनत करके इस कार्य को सफल बनाया, जो कभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो कपिल हो, चाहे देवाशीष हो, चाहे नीतेश हो, इतने सारे लोग हैं। इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की। जब आप लोगों की इस मेहनत को देखा तो लगा कि यहाँ का उत्साह तो कुछ अद्भुत ही उत्साह है। और प्रवेश किया तो यहाँ पर जो पीछे बोर्ड लगा है उसमें लिखा है आत्म सिलिकॉन वर्षा योग। कई लोग पूछ रहे थे महाराज जी ये आत्म सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन वैली के बारे में तो बहुत सुना है, यूएस में सिलिकॉन वैली के पीछे दुनिया भाग रही है, आईटी प्रोफेशनल उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलोर है। इंडिया की सिलिकॉन, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर है। जब सिलिकॉन की बात, वैली की बात आती है तो हर व्यक्ति यहाँ मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागता है, पैसों के पीछे भागता है, अपने शरीर के लिए भागता है, अपने परिवार के लिए जीवन गुजार देता है। लेकिन उसके साथ यदि हम आत्मवर्ड ऐड कर दें तो वो इनर, हमारा इनर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अर्थात बहिरंग सिलिकॉन वैली को छोड़ करके जब अंतरंग सिलिकॉन वैली की ओर हम लौट करके आएंगे तो यहां आना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, आप लोग जा तो रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? जीवन में कोई भी कार्य हो, कार्य का उद्देश्य होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम उद्देश्य नहीं समझेंगे हम भटक जाएंगे।
आप लोग चातुर्मास कराना चाहते हो? चातुर्मास का क्या उद्देश्य है बताओ? दो उद्देश्य हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात, जब हम लोग बिहार में थे, बीच में भट्टारक चारू कीर्ति जी आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। महाराज जी, कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि जब संत आते हैं, मुनिराज आते हैं, संघ आता है, वे अपनी धर्म साधना करके लौट जाते हैं, लेकिन उनके लौटने के पश्चात समाज को स्थायित्व रूप से क्या मिलता है? जो स्थायित्व होता है वो हमेशा प्रभाव ना छोड़ करके जाने वाला होता है। टेम्पररी होता है, वो आता है निकल जाता है। कई साधु यहाँ पर आए, निकल गए, चले गए। जब तक साधु रहते हैं आप याद करते हैं, उनके जाने के बाद हर व्यक्ति भूल जाता है। बात तो तब है कि उनके जाने के बाद हम उन्हें और अच्छे से याद करें। कल भी ये बात कही थी, प्रत्यक्ष में गुरु की भक्ति करना अलग होता है, प्रत्यक्ष में भगवान की भक्ति करना अलग होता है। जब सामने वे देख रहे हैं तो हर कोई भक्त बन ही जाता है, हाथ जोड़ ही लेता है, जोड़ लेता है। क्या बात है, जोड़ लेता है। लेकिन बात तो तब है जब वो हमारे बीच ना हो, हमसे बहुत दूर हो, परोक्ष में है और हमारा समर्पण उतना ही हो, तो वो सच्ची हृदय की भक्ति मानी जाती है, सच्चे हृदय से जुड़ना माना जाता है। उसका जीवन एक रूप से अंतरंग से बदल जाता है। तो चतुर्मास का मुख्य उद्देश्य एक इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव। इंडिविजुअल उद्देश्य तो हर एक का हृदय परिवर्तित होना चाहिए, और जब हम कलेक्टिव उद्देश्य की बात करते हैं तो कलेक्टिव उद्देश्य वो कहलाता है कि हमारे कार्य से दुनिया को क्या मिला। आप सभी आईटी वाले हो, मैक्सिमम लोग, आपका बहुत अच्छा पैकेज है, 7 डिजिट में भी होगा, बहुतों का होगा ना, 8 डिजिट में भी होगा, किसी का 8 डिजिट में भी होगा, 7 डिजिट में भी होगा। तो जो पैकेज आपके पास है, जो कमाया आपने, उसे सिर्फ आपने अपने लिए उपयोग किया, आपने किसी और के लिए उपयोग किया? हाँ, हो सकता है ज्ञानोदय में कुछ लोग तो हैं जो अपने अलावा कुछ और भी उपयोग करते हैं। तो जो हम अपने लिए कर जाते हैं वो हमारे साथ रह जाता है, चला जाता है। लेकिन याद रखना, अपने अलावा जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वो उपकार का कार्य कहलाता है, और वो उपकार का कार्य फिर हमेशा दुनिया स्मरण में रखती है, याद रखती है। दुनिया उसे ही पूछती है जिसके माध्यम से उसका उपकार हुआ। एक बात समझना, सैकड़ों साधु आते चले जाते हैं, लेकिन दुनिया को क्या मिला? कुछ मिला नहीं। हम आचार्य भगवान को क्यों मान रहे हैं? क्यों उनका हृदय से इतना आभार मानते हैं? क्यों उनकी पूजा करते हैं? क्यों उनकी इतनी भक्ति करते हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके आने से हर एक जैन श्रावक का जीवन बदल गया। बदला कि नहीं? उनके जन्म लेने से हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल गई, उसका आचरण बदल गया, उसके जीवन की शैली बदल गई, उसका नजरिया बदल गया, उसके जीवन में सुख शांति आ गई, वो धर्म से जुड़ गया, वो अच्छे कार्यों से जुड़ गया, सब कुछ मिला। तो जिसके माध्यम से हमें मिला हम उसको कभी नहीं भूलते, बल्कि हमेशा याद रखते हैं। तो जीवन में अपने लिए तो हर कोई कुछ कुछ कर ही जाता है, पशु भी कर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, पशु गंवार है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, वो भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाता है। महत्व वो नहीं रखता, महत्व तो वो रखता है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हो। तो बताइए, कलेक्टिव पर्पस क्या है चतुर्मास का? इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। क्या उद्देश्य है? ज्ञानोदय वाले, बेंगलोर वाले, कन्नड़ समाज, राजस्थान वाली, महाराष्ट्र वाली, मध्य प्रदेश वाली समाज, जितनी सारी समाज है, क्योंकि यहाँ एक समाज नहीं है, सारी समाज है। क्योंकि जब हम लोगों का चातुर्मास 2023 में पुणे में हुआ था, पुणे भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर भी भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आकर के माइग्रेट होकर के स्थापित हो गए, रहने लगे, अपना घर बसा लिया। लेकिन पुणे की समाज ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, जानते हो? 23 को छोड़ करके हम लोग आ गए,
लेकिन आचार्य भगवान को आज भी याद रखती है कि सैकड़ों बच्चियों के उज्जवल भविष्य की व्यवस्था उस पुणे की समाज ने की, प्रतिभा जागृति हॉस्टल के माध्यम से उस पुणे की समाज ने की। सैकड़ों बच्चियों की व्यवस्था, उनका जीवन सुरक्षित है, उनका संस्कार सुरक्षित रहेगा, उनका आचरण सुरक्षित रहेगा, वे धर्म से जुड़ेंगे और वे यदि बच्चियों का जीवन सुरक्षित हो गया तो समझना आने वाले पीढ़ियां हमारे जीवन में धर्म को और बढ़ाते चले जाएगी और प्रभाव ना उसके फैलाते चले जाएगी। तो बेंगलोर की समाज से पूछना चाहते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं? कुछ चाहते हो कि नहीं? कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसी योजना जो सिर्फ ज्ञानोदय के लिए ना हो, ज्ञानोदय के अलावा कुछ जो व्यक्ति परिवार यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं उनकी रुकने की व्यवस्था कुछ हो जाए, ऐसा सैनिटोरियम बन जाए। जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, हॉस्टल जैसी व्यवस्था हो जाए। कुछ लोग कह रहे थे महाराज यहाँ बहुत सारे पीजी ऑलरेडी हैं। पीजी होना अलग है, पीजी जो होते हैं वहाँ मनी ओरिएंटेशन होता है, पैसे की दृष्टि से लोग पीजी खोलते हैं। लेकिन जो प्रतिभा जागृति है हॉस्टल खुली पुणे में, पैसे के लिए नहीं खुली है, वो संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए खुली है, उन्हें बचाने के लिए रखी है। तो ऐसे ही हम ये कहना चाहते हैं बेंगलोर की पूरी समस्त जैन समाज से, यदि ये चतुर्मास कराना चाहते हो, अच्छा कराना चाहते हो, तो जो आचार्य भगवान का विजन बहुत बड़ा, उनकी जो दूरदृष्टि है, उस दूरदृष्टि में हम भी सहयोगी बन जाए। वो तो सागर हैं, हम एक बूंद का भी रूप ले लें तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। क्योंकि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। ठीक है, हम सागर नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक बूंद का हिस्सा तो बन ही सकते हैं। और यदि आपने बूंद का हिस्सा बनने का संकल्प ले लिया तो मानना आपने भी कुछ किया है और वो ही आपके साथ जाने वाला है। परिवार के लिए किया जाना अपने वाला अपने साथ नहीं जाने वाला है, वो मोह का नाम कहलाता है। लेकिन जब आप अपने परिवार को छोड़ करके दूसरों के लिए कुछ करने वाले हो जाते हो तो वहीं से मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। तब वह कलेक्टिव पर्पस निकल करके आता है। ये हमने सुना था अनिल सेठी जी, वो बोल रहे थे, उनके परिवार के लोग बोल रहे थे महाराज जी वो मंदिर में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, सोशल वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हो बताओ। जी सोशल वेलफेयर के लिए एक अपरिचित व्यक्ति ने हमको आकर के इंट्रोडक्शन दिया, बोले महाराज जी वो धर्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। बोले आप समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हो तो बताओ, वो करने को तैयार हो जाएंगे। हो जाओगे कि नहीं सेठी जी? बिल्कुल हो जाएंगे। महेश काला जी भी बैठे हैं। देखो यही है जो हम आचार्य भगवान के लिए कुछ छोड़ करके जाएंगे। देखो एक बहुत बड़ा दुख की बात लगती है, आचार्य भगवान का जन्म कर्नाटक प्रांत में हुआ, लेकिन एक भी बड़ा कीर्ति स्तंभ आचार्य भगवान का बेंगलोर जैसी कर्नाटक की राजधानी में नहीं है। एक भी बड़ी स्ट्रीट गुरुदेव के नाम से नहीं है, एक बड़ी स्कूल कोई गुरुदेव के नाम से नहीं है, एक कोई पार्क गुरुदेव के नाम से नहीं है। जहां दुनिया में हर जगह सैकड़ों कीर्ति स्तंभ बन गए आचार्य भगवान के नाम से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, वहां तक हम कुछ नहीं कर पाए। धिक्कार नहीं हमें अपने आप पर? लगता नहीं अपने जीवन को हमने क्या दिया गुरु को? हमने उनसे सब कुछ लेना सीखा, हमसे सब कुछ लिया है। तो एक संकल्प, एक भाव अपने भीतर जगाना, क्योंकि हर एक बड़े कार्य की शुरुआत एक अच्छे विचार से होती है, एक अच्छे भाव से होती है। तो हम सभी से कहना चाहते हैं एक अच्छा भाव अपने भीतर जागृत करना। हमने अब तक गुरु से लिया है, अब हम गुरु के लिए कुछ देने वाले हो जाओगे। आपने आज ये भाव अपने भीतर जगा लिया तो यहीं से एक नया शंखनाद शुरू हो जाएगा। और नया शंखनाद इस बेंगलोर चातुर्मास को आत्मशीलिकॉन वर्षा योग को प्लेटिनम वर्षा योग के रूप में सिद्ध कर देगा। बिल्कुल मान करके चलना, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, स्वर्णिम एक इतिहास क्रिएट हो जाएगा। बस तब मानना यहाँ पर ये कार्य बहुत संपन्न हो जाएगा। क्यों राकेश जी, अध्यक्ष जी, मुकेश जी, महेश जी, सेठी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, आदिश्वर जी, तैयार हो? इसलिए सेठी जी बहुत सारे बैठे हैं, उमंग जी तैयार है। इसलिए आप लोग यदि आप संकल्पित होने को तैयार है तो फिर पूरा आशीर्वाद बेंगलोर चातुर्मास के लिए, पूरा आशीर्वाद। पर शर्त इतनी ही है कि हम अपने से बढ़कर के दूसरे के लिए कुछ सोचने वाले हो जाए। बस आपने ये विचार लाया तो अपना तो कल्याण हो ही जाएगा। ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है। जब हम दूसरे को कुछ देने की बात करते तो पहले हमें ही प्राप्त हो जाता है। आचार्य एक भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए करते थे। जब हम किसी की वैयावृत्ति करने के लिए जाते हैं, हाथों में चंदन का तेल लेकर के जाते हैं उसमें सिर के लगाने के लिए, तो सिर में तेल बाद में लगता है, चंदन का तेल पहले हमारे हाथ में आ जाता है, सुगंधित पहले हमारा हाथ हो जाता है, सब कुछ पहले हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरे को तो बाद में लाभ होता है, स्वयं को पहले लाभ हो जाता है। तो जो
व्यक्ति विचार अपने मन में लेकर के आएगा कि मैं दूसरों के लिए कुछ करने वाला हो जाऊंगा, तो पहले तो वो पुण्य वो ही कमा लेगा, उसका कल्याण पहले ही हो जाएगा, फिर तो बाकी के सारे कार्य होते चले जाएंगे। बहुत हुए मंदिर की बातें हैं, अब हम समाज कल्याण के लिए क्या करना चाहते हैं? कुछ चाहते हो कि नहीं? बोलो बेंगलोर वालों, चाहते हो? आचार्य भगवान के आधार सारवास से विद्यागृह फाउंडेशन बना था। उसका उद्देश्य भी बस सोशल वेलफेयर के लिए। जैन समाज ही नहीं, जैन अजैन समाज की जो महिलाएं विडो हैं, वहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं जो शिक्षित नहीं हो पाते, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, जो पेशेंट हैं, जो इस प्रकार की जो हायर मेडिकल जो चार्जेस होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो बस आप ये संकल्पित हो जाओ, आप ये संकल्प ग्रहण कर लो, फिर देखना जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो हो जाएगा। और इसी से व्यक्ति जो है अमर होता है, इसी से व्यक्ति जो है महान बनता है। महान बनने का एक रास्ता आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है? बेंगलोर में अभी बहुत सारी बातें हो गई, आपकी खूब प्रशंसा हो गई, आपने बहुत कुछ अच्छी आगवानी कर ली, बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन कई बार होता है सैंपल बहुत अच्छा होता है लेकिन माल कुछ अलग ही होता है ना? कई बार होता है सैंपल अलग होता है, ओरिजिनल माल गोडाउन में अलग होता है। तो ऐसा ना हो कि सैंपल तो बहुत अच्छा है और माल कुछ और निकले, नहीं। पर पूरा विश्वास है क्योंकि आप लोगों में आचार्य भगवान के संस्कार मौजूद हैं, तो जो आपने दिखाया वो आप करके भी दिखाओगे 4 महीने के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ 4 महीने के लिए नहीं आए हैं। फिर यहाँ पर विद्योदय का पंच कल्याणक भी है, बेगूर का पंच कल्याणक भी है, फिर हेन्नूर मंदिर का भी है, और आदिश्वर जी मंदिर बनाना, वहाँ पे भी पंच कल्याणक करना है। न जाने कितने पंच कल्याणक होंगे। और अभी कर्नाटक इतना बड़ा है, गोमटेश बाहुबली भगवान है, तो जैसे आचार्य भगवान घूम घूम करके बुंदेलखंड में वहीं चले जाते थे, घूम घूम करके आ जाते थे, कहीं ऐसा ना हो घूम घूम करके हम लोग यहीं पे बेंगलोर में आ जाए। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यदि आपकी भक्ति हो, यदि आपका समर्पण हो। क्योंकि ये चतुर्मास किसी एक समाज का नहीं, ये चतुर्मास समस्त समाज का है। इवन दिगंबर जैन समाज का ही नहीं, श्वेतंबर जैन समाज का भी। कल हम लोग गौशाला में रुके थे, वहाँ के जो ट्रस्टी थे किशनमल जी कोठारी, बड़ी सुंदर गौशाला, बड़ी लंबी चौड़ी गौशाला, वहाँ पे 1400 से ज़्यादा पशु है। बताओ आप, बेंगलोर की जैन समाज, दिगंबर जैन समाज ने एक गौशाला भी नहीं बना पाए। कुछ डिमांड करो सरकार से कि हम भी एक गौशाला बनाना चाहते हैं, कुछ लैंड। क्योंकि इस कर्नाटक समाज में एक कर्नाटक सरकार की एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि वो धर्म के नाम पर बहुत सारे मठ में बहुत सारा फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, एलोकेट करती है। बस आप लोगों की सुसुप्त अवस्था के कारण आज तक आपने डिमांड नहीं किया, इस कारण पीछे रह गए। तो डिमांड करो आप भी, क्या बात है कि नहीं? हम अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं, समाज कल्याण का कार्य करना चाह रहे हैं, जीव रक्षा का कार्य करना चाह रहे हैं, तो गौशाला की भूमि आवंटन के लिए आप निवेदन करो और विश्वास मानो, क्योंकि सरकार में बहुत पहट है। क्योंकि ये पहली बार हुआ जब हम लोग का विहार कर्नाटक में से शुरू हुआ, यानी बीजापुर से शुरू हुआ, तो पूरे के पूरे विहार में शुरू से लेकर अंत तक पूरी की पूरी पुलिस की व्यवस्था थी। एक गाड़ी चलती थी, गार्ड चलते थे, पुलिस कांस्टेबल चलते थे। पहली बार हुआ, कभी उसने नहीं छोड़ा। और तो और गाड़ी में नहीं, नंगे पांव पैदल भी विहार करने वाले पुलिस कांस्टेबल थे, सब इंस्पेक्टर भी पैदल विहार करने वाले थे। और इसका सारा श्रेय यदि जाता है पुलिस की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था का। अंकुर कहाँ बेटा? हाँ, अंकुर का श्रेय जाता है। और एक व्यक्ति जो लाइमलाइट में नहीं है, जिसे आप लोग जानते नहीं है, जो दिल्ली में है, श्री संजय जी करोल बाग वाले, उनको श्रेय जाता है। इन दोनों व्यक्ति को श्रेय जाता है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इन्होंने बड़ी अच्छी से गजब की। अब हम ये चाहते हैं ऐसा ही कार्य आप मिलजुल करके करो, सबको साथ लेकर के चलो, तो ये कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चतुर्मास अद्भुत चतुर्मास हो जाएगा, स्वर्णिम अक्षर में लिखने वाला चतुर्मास हो जाएगा। कि ये चतुर्मास सिर्फ हम अपने लिए नहीं, अपने जीवन को बदलने के लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए करने वाले हैं। बस ये संकल्प लेना पड़ेगा, बस संकल्प अंदर से ले लो, ठान लो, विचार कर लो, तो फिर बहुत कुछ आपको मिलेगा। ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। और सवेरे 6 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन की क्लास यदि आप चाहते हो, लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास, लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए, शांति धारा की, वो शांति धारा, वो भगवान की पूजा का महत्व,
वो प्रवचन, दोपहर में धर्म के ग्रंथों की क्लास, शाम को शंका समाधान की क्लास, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन बस आपको ठानने की आवश्यकता है। एक बात सभी से कहना चाहते हैं, आप तक सभी ने बहुत कुछ किया है, बस एक चीज आपको निकालना है, अपने लिए समय निकालना है। जो समय निकाल लेगा वो इस चतुर्मास में बहुत पा जाएगा, और जो ऑफिस के चक्कर में लगा रहेगा वो बाद में बहुत पछताएगा। अब निर्णय आपको करना है कि पछताना है कि पाना है। और विश्वास रखना, आप ये सोच रहे हैं कि हम ऑफिस से थोड़ा टाइम निकाल लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब बैंक पुणे में चतुर्मास हुआ था, जिन आईटी वालों ने समय दिया उनका पैकेज भी बढ़ गया, और जॉब जिनकी नहीं थी जॉब भी मिल गई। तो जो धर्म के लिए समय निकाल लेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसे सोशल में अथवा यूँ कहें लोक व्यवहार में अथवा लौकिक संसार को चलाने के लिए जो उसकी फिजिकल नीड्स होती हैं, जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटी होती है, उसकी पूर्ति तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो इतना पुण्य कमा लेता है। और सबसे बड़ी बात, उसके मन की मजबूती हो जाएगी, क्योंकि आज जो है ले ऑफ के ज़माने में किसी का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी जॉब चले जाए। तो हम सभी IT प्रोफेशनल वालों से कहना चाहते हैं, जॉब जाए उससे पहले एक अल्टरनेट प्लान रेडी कर दे, प्लान भी रेडी करके रखे। और सबसे बड़ी बात, जैनी जो होते हैं नौकरी करने वाले नहीं होते, बिजनेस करने वाले होते हैं। तो सभी से कहना है, बिजनेस में कदम बढ़ाना शुरू कर दो, ताकि बाद में आपको टेंशन ना हो, विकल्प ना हो, ऐसा हो गया वो हो गया। आज शुरू कर दोगे तो भविष्य में दूसरों को नौकरी देने वाले बन जाओगे। तो जैनी लोग हमेशा दूसरों को देने वाले रहे, उनका हाथ हमेशा ऊपर रहा है, नीचे नहीं रहा, मांगने वाले नहीं रहे, भिखारी नहीं रहे। वो हमेशा दाता बन करके आए हैं, सबको दिया है, चाहे दान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सेवा हो, चाहे सरकार को हो, चाहे समाज को हो, चाहे पशु को हो, सबको देने वाले रहे हैं। तो बस आपको भी ये भाव अपने हृदय में लेकर के आना है। बस ये भाव अपने हृदय में ला लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, शिविर यहाँ पर पर्यूषण में शिविर लगता है, तो जितने भी IT वाले हैं 10 दिन की छुट्टी पहले से निकाल करके रखना, 16 सितंबर से 25 सितंबर तक। मैंने जिस प्रकार से करना कि 10 दिन जो है हम सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए नहीं। यदि आप गुरु के पास जुड़ोगे, गुरु के पास आओगे, तो उससे आपका ही भला होगा। हम अपने लिए, हम अपनी मानसिक स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए, सभी प्रकार की वेलनेस को पाना यदि आप चाहते हो, चाहे फाइनेंशियल वेलनेस पाना चाहते हो, चाहे मेंटल वेलनेस पाना चाहते हो, चाहे फिजिकल वेलनेस पाना चाहते हो, चाहे स्पिरिचुअल वेलनेस पाना चाहते हो, चाहे सोशल वेलनेस पाना चाहते हो, तो बस 4 महीने हम गुरु के पास ही रहेंगे। नारा याद है, जहां गुरु वहां हम। आप ये नहीं कहना महाराज जी हम HAL में रहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हैं, हम हिन्नूर में रहते हैं, हम बेगूर में रहते हैं, हम पुट्टनहल्ली में रहते हैं, हम और कहाँ जयनगर में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, बहुत दूर है। एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं, बहाने बहुत होते हैं। यदि सो सच्चा भक्त होता है, बस एक ही बात रखता है ध्यान, जहाँ गुरु, काला जी 4 महीने ये रहोगे ना, हाँ बस जहाँ गुरु वहीं हम, बिल्कुल हाँ। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से, ध्वजारोहण से हुई, और जो ध्वजारोहण का दिशा, उसका मुख था ध्वजा का नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान मुखी ध्वजा, जो मानसिक शांति देने वाली दिशा। यानी आपको जो विकल्प भरे हुए हैं वो समस्त विकल्प को शांत करने वाला संकेत वो ध्वजा ने दिया। यानी सबको मानसिक रूप से एक अद्भुत शांति, अध्यात्म का भाव उसके भीतर पैदा होगा, वो धर्म से भी जुड़ेगा, और आत्म श्लीकान वर्षा योग को वो सफल करने वाला होगा। तो बस